फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टास्क 1 की वोकैबुलरी की। कौन सी वोकैबुलरी है जो हम यूज़ करके 7+ बैंड ले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो ग्राफ है वो है लाइन ग्राफ। इस लाइन ग्राफ में देखिए जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है। लाइन ग्राफ में डाटा दिया जाता है वो अप, उसके 4 वेज होते हैं डाटा को दिखाने के। या तो जो आपका डाटा है वो अप जाएगा, या फिर वो डाउन आएगा, या फिर वो कांस्टेंट रहेगा, और या फिर क्या होगा उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, मतलब कि अप्स डाउन आएंगी। ये 4 वेज होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जब आपका डाटा कांस्टेंट रहता है तब कौन से वर्ड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका डाटा अप्स एंड डाउन आता है बार बार तब कौन से वर्ड हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी वोकैबुलरी की बैंड हमें मिल सके। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, जो कंपनी सी है ना, इसका जो डाटा है ये डाटा कांस्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट किया है ये 5 पर खड़ा है। एक्चुअली ये सेल्स है कंपनी की जो मिलियन में है। सो ये डाटा क्या है, 5 मिलियन है, 5 मिलियन पर खड़ा है। नॉर्मली स्टूडेंट कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए पहले। व्हेन द सेल और डाटा इज कांस्टेंट, सो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं सेल ऑफ कंपनी सी। जो कंपनी सी की सेल है बिकम स्टेबल, वो स्टेबल होगी, या फिर बिकम कांस्टेंट होगी। कहाँ पर, एट 5 मिलियन पर, फ्रॉम 2001 से लेकर 2003 तक, 1 से लेकर 3 तक जो क्या है सेल कांस्टेंट होगी थी। बिकम स्टेबल, अब हम बात करेंगे बिकम स्टेबल और बिकम कांस्टेंट। ये दोनों तो आपको पता मालूम होगी कि इसका मीनिंग होता है स्थिर हो जाना। लेकिन और कौन सी वोकैबुलरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों के स्थान पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड है स्टैग्नेट। पहला है स्टैग्नेट, उसके बाद आता है स्टेबलाइज। दोनों स्पेलिंग ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आएगा फ्रीज, फिर लेवल आउट, लेवल ऑफ, रीच ए प्लेट्यू एंड गेट स्टक। ये वर्ड हैं जो वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसके स्थान पर, बिकम स्टेबल के स्थान पर। देखिए इस तरफ दिए गए हैं ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जो हमारे लाइन ग्राफ और बार ग्राफ होते हैं ना, ज़्यादातर उनमें जो डाटा दिया जाता है वो पास्ट की फॉर्म में दिया जाता है। इसीलिए मैंने साथ में क्या लिखा है, वो आपकी सेकंड फॉर्म भी लिख दी है ताकि जो आपको आसानी हो सके अपना टास्क को अचीव करने में और आप इनको याद कर सकें। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि आप सारे वर्ड याद कर लें, क्योंकि आपने एग्जामिनर ने सिर्फ 1-2 वर्ड ही दिखाना है ताकि जो आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं यूज़ करते हैं। बिकम स्टेबल और बिकम कांस्टेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। सो मेरी मानिए, आप क्या कर सकते हैं, कोई 3 वर्ड याद कर लो, जैसे स्टैग्नेट याद कर लो, फ्रोज याद कर लो, और रीच ए प्लेट्यू याद कर लो। क्योंकि क्या कई बार होता है ना, डाटा कई बार अप्स एंड डाउन, मतलब कि बहुत बार स्टेबल होता है। लाइक मान लो कंपनी सी की सेल स्टेबल है और कंपनी ए की भी सेल है जो स्टेबल है। सो उस समय क्या होता है, एक बार तो आप यूज़ कर लो स्टैग्नेट, उसके बाद यूज़ कर लो रीच ए प्लेट्यू। सो ऐसा कर आप डिफरेंट जब वर्ड उनको दिखाएंगे तो वो आपको समझ आएंगे कि आपको अच्छी नॉलेज है वोकैबुलरी की और आपको अच्छे बैंड देंगी। सो अब मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स पर, हम कैसे लिख सकते थे। देखिए मैंने सारी जो वोकैबुलरी है उसकी सारी एग्जांपल नहीं दी हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल दे दी हैं। बस आपने क्या करना है, इन वर्डों पर सभी को रिप्लेस कर देना है। जैसे देखिए, द सेल ऑफ कंपनी सी क्या है, स्टैग्नेटेड है कंपनी सी की सेल, कहाँ पर, एट 5 मिलियन, फ्रॉम 2001 से 2003 तक। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है वहाँ पर स्टैग्नेट के स्थान पर क्या आया, स्टेबलाइज। बस बाकी सेम है। आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि हम इस फ्रॉम 2001 टू 2003 इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेंटेंस को वेरिएशन दिखा सकते हैं, अपने सेंटेंस को कम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम वोकैबुलरी की बात करेंगे, इसीलिए मैं बाकी सेंटेंस को नहीं छेड़ रहा हूँ, हम केवल वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। जो सेल ऑफ कंपनी सी है वहाँ पर क्या हो गया, सेल फ्रोज हो गई है। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गोट स्टक लिख सकते थे, रीचड ए प्लेट्यू लिख सकते थे, लेवल्ड ऑफ लिख सकते थे, लेवल्ड आउट लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। वन मोर थिंग, जो जे स्पेलिंग लिखी हुई है ना, लेवल्ड आउट एंड लेवल ऑफ, ये दोनों ही सही हैं। कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि एक एल आएगी या 2 आएंगी, दोनों ही सही है। एक यूके में होता है, दूसरा अमेरिका में होता है। सो इसमें वरी होने की कोई बात नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर लेना, आपका सही जाएगा। सो अब बात करते हैं कि जब हमें सेल्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये ग्राफ में दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो कंपनी बी है, ये कंपनी बी, इसकी जो सेल्स हैं कभी अप होगी कभी डाउन, अप डाउन ऐसे चलता रहा है इसकी सेल में। सो हम इसे क्या कहते हैं, देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या लिखते हैं,
नॉर्मल स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट है वो लिखेंगे सेल ऑफ कंपनी बी शोड अप्स एंड डाउन फ्रॉम 2001 टू 2006, क्योंकि 2001 से लेकर 2006 तक क्या है कंपनी बी की जो सेल है उसने अप्स एंड डाउन दिखाए हैं। तो ठीक है, ये कोई गलत सेंटेंस नहीं है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी वोकैबुलरी नहीं शो हो रही है। अगर आप एग्जामिनर को अपनी वोकैबुलरी दिखाना चाहते हैं तो अप्स एंड डाउन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। वो फर्स्ट है फ्लक्चुएशन। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्लक्चुएशन लिख सकते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इसे लिखते भी हैं, फ्लक्चुएशन भी लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। अगर आपको अप्स एंड फ्लक्चुएशन के स्पेलिंग नहीं आते तो मैं आपको कहूँगा कि आप अप्स एंड डाउन लिखें, क्योंकि जब आप अप्स एंड डाउन लिखते हैं तब आपकी मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन अब जब आपने फ्लक्चुएशन लिखा, अगर फ्लक्चुएशन के स्पेलिंग गलत होगी तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको फ्लक्चुएशन के स्पेलिंग नहीं आते। सो ये आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। सो इसका ध्यान रखें, फ्लक्चुएशन के स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद आता है विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड लिख सकते हैं हम अप्स एंड डाउन को। देख लीजिए, आपको जो उनसे वर्ड अच्छे लगते हैं उसे याद करते जाइए। ए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, ए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड ये लिख सकते हैं हम फ्लक्चुएशन को। एन इरेटिक ट्रेंड लिख सकते हैं, ए जिगजैग ट्रेंड लिख सकते हैं। देखिए हम इसे एग्जांपल में कैसे यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। हमने जो एग्जांपल दिए, सेंटेंस बनाए हैं, जो कंपनी द सेल ऑफ कंपनी बी की जो सेल है, डिस्प्ले शो को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्ले भी लिख सकते हैं। क्या डिस्प्ले कर रही है, फ्लक्चुएशन डिस्प्ले कर रही है या फिर विसिसिट्यूड्स, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, 2001 से लेकर 2006 तक। उसके बाद द सेल ऑफ कंपनी बी, जो कंपनी बी की सेल है, डिस्प्ले कर रही है एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड को दिखा रही है 2001 से लेकर 2006 तक। उसके बाद क्या है, द सेल ऑफ कंपनी बी शोज एन इरेटिक ट्रेंड, यहाँ पर इरेटिक आ जाएगा, और जो उसके नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ पर जिगजैग ट्रेंड आ जाएगा। देखिए अगर आप इरेटिक ट्रेंड और जिगजैग ट्रेंड लिखते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं लिखते, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। सो जब एग्जामिनर आपका पेपर किसी और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन, जब वो इतने सारे पेपर चेक कर रहा है तो उसे आपका पेपर सभी से डिफरेंट लगेगा, तो आपको बैंड भी सभी से डिफरेंट ही देगा, आपको मतलब कि अच्छे बैंड देगा। ऐसा नहीं है कि आपको 6 पर ही रोक देगा, 6 से तो ऊपर ही देगा अगर आपने ये इन सेंटेंसों का, इन वोकैबुलरी वर्डों का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उन पर हम क्या करेंगे, जो सेल इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ को क्या क्या कह सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी करेंगे, और जो जब सेल डाउन होती है मतलब कि डिक्रीज़ होती है तब क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसकी करेंगे। लेकिन इन अप्स एंड डाउन में ही फ़र्क होता है, एक तो होता है बहुत ज़्यादा अप हो जाना, एक होता है थोड़ा थोड़ा कर अप होना। सो वो हम सभी देखेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।